हाँ, गुड इवनिंग। ये संध्या काल में क्लास को कर दी गई है। +2 वाले हमारे दिन में क्लास कम लेना चाहते थे, क्योंकि स्कूल कॉलेज थके हुए सोना बोना, लोगों ने कहा शाम कर दीजिए। मैंने सोचा कर देता हूँ, अगले सप्ताह से फिर 3-4 दिन लूँगा। इस सप्ताह में जो आपको जो मिली, शुरुआत तो हो गई, फ्री क्लासेज हैं, बस लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, हम आपको देते रहेंगे। सेकेंड ईयर 8 बजे शाम में होगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। याद रखिए टाइम आपका कब कब होगा, ध्यान दीजिए। कलम 8 PM में होगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। यूट्यूब पर फ्री क्लासेज हैं। अक्सर आपका या तो रिकॉर्डेड होगा, कभी कभार लाइव होंगे। लाइव रिकॉर्डेड में कोई अंतर नहीं है, बस मोबाइल से बातचीत करना हम लोगों ने बंद कर दिया। समय 1.5 से 2 गुना लग जाता था, आपका समय जाता था और मेरे को व्यूज मिल जाता था। तो मैं छोटे छोटे पैसे को हटा दिया हूँ और आपको पढ़ाने के लिए चला, समय भी बचत हो, पढ़ाई भी हो। एक तरह से मेरे बच्चे रिवीजन भी कर सकते हैं, इसलिए यूट्यूब से जुड़िए, जोड़िए, आगे बढ़िए। मैं छोटे छोटे ग्रामर के एपिसोड को भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, बुक्स के ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा, मैचिंग हुआ है और भी चीज़ होना है, सब्जेक्टिव वगैरह। आप लेते रहेंगे रेगुलर, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे तो मैं रेगुलर देते रहूँगा। और 1 सप्ताह में ऐप पर में शुरू हो जाएगी। जो लोग पेड कोर्स ले रहे हैं उसको तो पूरा फैला हुआ बैच देंगे, यस, यानी पूरी पढ़ाई। तो हम लोग चलते हैं। PDF लेना हो तो 199 में, चाहे स्पोकन का ये कोर्स के हिसाब से ही जाते रहेगी, जैसा जो पढ़ाते रहेंगे वही मिलती रहेगी। अब हम आते हैं, आज हम पढ़ाएंगे सेंटेंस है क्या। सेंटेंस के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो जब कभी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं। अतः शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता हो वह वाक्य कहलाता है। When we speak or write, we use words in a group, so we can say a group of words that gives a complete sense, complete meaning is called a sentence. मेरे बच्चे, मैं जो बोल रहा हूं वो चीज लिखा भी रहेगा, PDF में भी आप देख सकते हो। अतः वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ दे। केवल हम शब्द समूह में बोलते जा रहे हैं सो नहीं। राम, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पटना, गाय, भैंस, पानी, गोबर, ये वाक्य नहीं हुआ। किसी वाक्य को पूरा करने के लिए एक न क्रिया की जरूरत होगी। कभी हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब, या कभी मेन वर्ब की तरह होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी अकेले होता है तो हेल्पिंग वर्ब रहते हुए मेन वर्ब का रोल अदा करता है। और कभी कभी जो है मेन वर्ब की मदद करने के हेल्पिंग वर्ब आता है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो जो भी हो, एक भाव रहना वाक्य में जरूरी है। वो सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो या सहायक प्लस मुख्य हो, लेकिन एक क्रिया ना हो, क्रिया रहेगी। राम पढ़ता है, राम रीड्स, यहां रीड्स। आई एम अ बॉय, यहां एम है, जो सहायक क्रिया देख रहे हो लेकिन पूरा अर्थ को पूरा कर रहा है, जब मेन भाव इसको माना जाता है, परंतु है सहायक क्रिया। आई एम टीचिंग नाउ, टीचिंग की मदद कर रहा है, यहां सहायक क्रिया हो गई पूरी, चूंकि मेन भाव की जो मदद करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। आई कैन डांस, डांस की मदद कर रहा हो, कैन। अतः मेरे बच्चे, एक न एक सहायक क्रिया चाहिए, एक न क्रिया चाहिए, कोई न कोई क्रिया चाहिए। यदि क्रिया नहीं है तो वह वाक्य नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं, तुम, वह, राम, सीता, गीता, शर्मिला, मौसम, मानसून, कुछ भी बोल दिए, वाक्य नहीं बन रहा है। हाँ, वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होगा ही होगा, चाहे वो सब्जेक्ट छुपा हुआ हो। एक से अधिक सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक से अधिक वर्ब भी हो सकते हैं, वह भी वाक्य होगा। लेकिन एक न एक सब्जेक्ट, एक न एक वर्ब होना चाहिए। माँ दुनिया का इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। जैसे मैंने कहा यहाँ आओ, यानी तुम यहाँ आओ, आप यहाँ आए, तुम, ये आप छुपा हुआ यू, तो छुपे हुए सब्जेक्ट सिर्फ यू हो सकते हैं, नहीं वर्ब नहीं छुपते। आओ, यहाँ आओ, कम हियर। कौन कम हियर? तुम कम हियर, आप कम हियर। तुम और आप दोनों के लिए हिडन सब्जेक्ट है।
अतः मेरे बच्चे एक इम्परेटिव को छोड़कर सब्जेक्ट कभी छुपता नहीं, बाकी में सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब भी रहेगा और वाक होगा जिससे पूरा अर्थ निकल जाएगा। तो हम देखते हैं when we speak or write we use words, we generally use words in a group, so we can say group of words which gives a complete sense is called sentence. At least there should be one subject and one verb in the sentence. जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम लोग साधारणतः शब्दों का प्रयोग किसी समूह में करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक verb होना चाहिए, यदि नहीं है तो वो वाक्य नहीं है। सब्जेक्ट वाले छुपा हुआ है लेकिन उसकी काउंटिंग यू में करेंगे, जैसे उठो माने तुम उठो, स्टैंड अप, सिट डाउन बैठो, या कहेंगे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, यानी आप मेरी कीजिए, सामने वाले को बोल रहे हैं। अतः मेरे बच्चे एक सब्जेक्ट होता है, छुपता है, तो मात्र इंपेरेटिव सेंटेंस में आप यूं ही कह सकते हैं शॉर्ट में, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो या बनाता हो उसे ही वाक्य कहते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। यहाँ पर देख रहे हो इज है, राम एक सब्जेक्ट है और पूरा पूरा अर्थ आ रहा है, अतः राम एक लड़का है, यह क्या हो गया, वाक्य हो गया। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। लेकिन यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर देखते हो क्रिया तो है परंतु सब्जेक्ट छुपा हुआ, यू छुपा हुआ है। गो दियर या कम हियर, सिट डाउन, सब सामने वाला को यू को कहते हो, यू माने तुम या आप। लेकिन मेरे बच्चे सब वाक्य हैं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है ना। शी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई बॉय रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है। फिर देखो गो नाउ, यानी तुम गो नाउ, आप गो नाउ। कम हियर माने यहाँ आओ, यानी आप यहाँ आओ चाहे तुम यहाँ आओ। ये सारे वाक्य हैं, सेंटेंस हैं। V1 वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में वो छुपा हुआ रहता है परंतु इंपरेटिव सेंटेंस है। किसी वाक्य के दो भाग होते हैं मेरे बच्चे, है ना। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के दो भाग में एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट कौन है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ए नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। इट मीन्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिनोट्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य का ऐसा भाग, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, कोई भी चीज जो कोई करने वाला होता है, जिसके बारे में हम बोलते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही तो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा राम इज कमिंग, कौन आ रहा है? राम। बिल्ली में मैं कर रही है, कौन में कर रही है? बिल्ली। कुत्ता भौं भौं कर रहा है, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौं भौं कर रहा है। तेरे पिताजी खैनी खाते, कौन खैनी खाते? तेरे पिताजी। मैंने कहा प्यार अंधा होता, क्या अंधा होता? कौन अंधा होता? प्यार, लव इज ब्लाइंड। सब्जेक्ट चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, जो भी चीज हो जिसके बारे में हम कह रहे हैं। भारत एक विशाल देश है, कौन एक विशाल देश है? भारत। तो मैंने जिसके बारे में कहा वही तो सब्जेक्ट हुआ। इट मीन्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच, अबाउट होम वी से समथिंग, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, राइट ना। चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर क्यों ना हो, राइट। अब देखेंगे हम लोग उसके वाक्य को चीर फाड़ करके। प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वह वाक्य का भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो, कहता हो। तो जिसके बारे में कहे वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो हम बताए वही प्रेडिकेट हुआ। तो वाक्य का ऐसा भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि राम एक लड़का है, तो राम के बारे में मैंने कहा, क्या कहा? एक लड़का है। तुम सुंदर लगती हो, तुम तो हो गई सब्जेक्ट, और सुंदर लगती हो प्रेडिकेट हो गया। एक कुमार पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? एक कुमार सब्जेक्ट, पढ़ा रहे हैं प्रेडिकेट। यानी जहां से क्रिया शुरू हुई, चाहे सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया जो भी हो, वहां से बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है, और जिसके बारे में बोलते हैं वो सब्जेक्ट होता है मेरे बंधु, है ना। द प्रेडिकेट इज ऑल दैट वी टेल अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो सब हम कहते हैं वही प्रेडिकेट। अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। राम रीड्स अ बुक, यहाँ मैं कहूँ सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में कह? राम। और रीड्स अ बुक जो भाग बच गया वही प्रेडिकेट हो गया, विधेय, कही गई बात सब्जेक्ट के बारे में।
आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। कोई कहे सब्जेक्ट कौन है, तो आई को छोड़कर जहां से क्रिया शुरू हुई, चाहे सहायक क्रिया हो, मुख्य क्रिया, जहां से क्रिया शुरू हो गई वो प्लस अन्य शब्द प्रेडिकेट है। राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स, राम और रहीम दोस्त है। यहाँ सब्जेक्ट दो है, राम एंड रहीम। कौन दोस्त हैं, तो राम रहीम। राम रहीम सब्जेक्ट हो गए, आर फ्रेंड्स प्रेडिकेट हो गए। द काउ इट्स ग्रास, गाय घास खाती है। कौन घास खाती है, काउ। ये सब्जेक्ट, इट्स ग्रास पूरा जो हो गया प्रेडिकेट। अब हम वाक्य के प्रकार बता दें। यूँ मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के वाक्य होते हैं ग्रामर के हिसाब से। 5वां कम यूज होता है, जिसको ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहला डिक्लेरेटिव, जिसको एसर्टिव भी कहते हैं। दूसरा है इंपेरेटिव, जिसको कमांड भी कहते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव, जिसको क्वेश्चन कहते हैं। और चौथा एक्सक्लामेटिव, एक्सक्लामेशन को फिल कराने के लिए। ये 4 प्रकार के मुख्य हो गए। और 5वां ऑप्टेटिव है, जिसको आप ना जानेंगे तो भी काम चलेगा। ये 4 प्रकार से वाक्य से एक क्वेश्चन पूछता है लगभग बोर्ड में, ये कैसा प्रकार का वाक्य है। जैसे राम बाजार जा रहा है या राम बाजार नहीं जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो चीज हम बता रहे हैं, कोई वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हुआ और लास्ट हो गया तो समझो ये एसर्टिव है। एसर्टिव को ही स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन वाक्य में सब्जेक्ट छुपा हो तो इंपेरेटिव होगा, कमांड। जैसे कम हियर, गो देयर, प्लीज हेल्प मी, सब में यू छुपा हुआ है, छुपा हुआ हो इंपेरेटिव होगा। क्वेश्चन, उसमें तो अंत में ऐसा चिन्ह रहता है, लेकिन बोलने में तो नहीं रहेगा। यानी सहायक क्रिया शुरू हो या WS से, लेकिन क्वेश्चन बनाता हो, क्वेश्चन पूछता हो, वह इंट्रोगेटिव होगा। जैसे मैं कहूँगा, हे आर यू मौसम, क्या तुम मौसम हो। आर यू एक कुमार, क्या आप एक कुमार हैं। आर यू मुस्कान, क्या तुम मुस्कान हो। आर यू बबीता, क्या तुम बबीता हो। आर यू जेठालाल, क्या तुम जेठालाल हो, है ना। तो मैंने किसी के बारे में पूछा, फिर कहा आर यू 16, क्या तू 16 वर्ष की हो। कैन यू डांस, क्या तू नाच सकते हो। इज ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा है। या WS शुरू किए। हु आर यू, के चाहिए तू, कौन हो तू। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो। वाई डू यू लाफ, क्यों हंसते हो। होम डू यू कॉल, किसको तू बुलाते हो। होम डू यू लाइक, किसको आप पसंद करते हैं। या फिर कहेंगे कौन मुझे जानता है, हु नोज मी। या कौन मुझे नहीं जानता, हु डजंट नो मी। हमने WS से क्वेश्चन किया, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वगैरह से, या फिर सहायक क्रिया से सारे इंट्रोगेटिव हो गए। और एक्सक्लामेटिव में एक तीव्र आवेग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। हुर्रे, अल्लाह, ओ, आ, ओ गॉड वगैरह सब एक्सक्लामेशन है। मैंने कहा कभी कभी, कितनी सुंदर हो तू, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। इस पर सब्जेक्ट भाव लास्ट में होता, एक्सक्लामेशन मार्क होता, राइट ना। हम कहेंगे ऐसा आदमी और तेरा पति, सच ए मैन एंड योर हस्बैंड, ऐसा आदमी, इतनी सुंदर और तुम्हारी पत्नी आश्चर्य लगी। सो ब्यूटीफुल एंड योर वाइफ। इसका मतलब है आश्चर्यजनक वाक्य है और इसमें एक्सक्लामेटिव मार्क होता है। मैंने बंधुओं जो लेक्चर दिया उसको पिक्चर में देखिए कन्वर्ट कर दिया हूं। तो वाक्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट या इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। दूसरा कमांड यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी हम एक और ले लेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका मतलब इच्छा सूचक वाक्य, कामना सूचक वाक्य। अब असर्टिव क्या है या डिक्लेरेटिव क्या है। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, ऐसा वाक्य जो कोई कथन बनाए, एन एजर्सन। या हम कहते हैं इफ समथिंग इज स्पोकन अबाउट एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जो कुछ कहा जाए किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, जानवर के बारे में, विचार के बारे में, सारा स्टेटमेंट हो गया। और स्टेटमेंट को ही असर्टिव कहते हैं या डिक्लेरेटिव कहते हैं। यह सब्जेक्ट से शुरू होगा और अंत फुल स्टॉप से होगा। 2 प्रकार के होता है, अफर्मेटिव, सकारात्मक या निगेटिव। ये इसके प्रकार हो गए। सब्जेक्ट से शुरू हुए, फुल स्टॉप हुआ, अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव। किस प्रकार का वाक्य है तो डिक्लेरेटिव, उसी को असर्टिव कहते हैं, उसी को स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा राम इज ए थिफ, राम एक चोर है। फिर मैंने कहा राम इज नॉट ए थिफ, राम एक चोर नहीं है। मैंने कहा यू आर ब्यूटीफुल, फिर मैंने कहा यू आर नॉट ब्यूटीफुल। सारा सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। लव इज ब्लाइंड, फिर मैं कहता हूँ लव इज नॉट ब्लाइंड। मैं कहता हूँ मिल्क इज व्हाइट, फिर मैं कहता हूँ मिल्क इज नॉट व्हाइट। सही बोलूँ या गलत बोलूँ, सब्जेक्ट से बोल रहा हूँ, फुल स्टॉप लगा रहा हूँ। ये सारे स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है।
जैसे ये दो प्रकार का होगा, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में देखो ही इज फैट, वह मोटा है, सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप है। राम लिव्स या राम यहाँ रहता है, राम से शुरू हुआ, सब्जेक्ट से फुल स्टॉप है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। सी इज फैट, वह मोटकरी है ना। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, चाहे विचार हो, वस्तु हो, कुछ भी हो। आई एम फॉन्ड ऑफ बनानाज, मैं केलों का शौकीन हूँ। मैं से शुरू हुआ, फुल स्टॉप है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। निगेटिव में नो नॉट नेवर लगा हो, लेकिन सब्जेक्ट से ही शुरू है, फुल स्टॉप है। ये दोनों ही अफर्मेटिव निगेटिव रहते हुए वाक्य कैसा कहलाएगा? स्टेटमेंट, एसर्टिव एंड डिक्रेटिव। जैसे उसी को निगेटिव में बोले ही इज नॉट फैट, वह मोटा नहीं है। राम डज नॉट लिव हियर, राम यहाँ नहीं रहता। आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। सी इज नॉट फैट, वह मोटकरी नहीं है। सी डज नॉट लाइक हिम, वह उसको पसंद नहीं करती। ही इज नॉट कमिंग नाउ, वह यहाँ नहीं आ रहा। या ही नेवर कम्स हियर, वह यहाँ कभी नहीं आता। नो नॉट नेवर इत्यादि निगेटिव वर्ड है, परंतु निगेटिव रहते हुए यह एसर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा, यानी कि डिक्रेटिव कहलाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप है। समझ गए? अभी ऑब्जेक्टिव में भी हम एक दिन बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक, आवेश ने आदेश, है ना, आदेश, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आदेश सूचक। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन इज कॉल्ड इंपरेटिव। ऐसा वाक्य जिसे आदेश, अनुरोध, विनती और मनाही का बोध हो, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस या आदेश सूचक वाक्य कहेंगे, कमांड कहेंगे। ऐसे वाक्यों में यू छुपा रहता है सब्जेक्ट के रूप में, और V1 ही आता है, सहायक क्रिया होता ही नहीं है, मुख्य क्रिया होता है V1, भाव का पहला रूप। हम जैसे कहा कम हियर, यहाँ आओ, यानी यू कम हियर। सिट डाउन, यू सिट डाउन। प्लीज हेल्प मी, यानी प्लीज यू हेल्प मी। सब में यू छुपल है और सब में भाव का पहला रूप है। तो सब्जेक्ट जब छुपा हुआ हो और अंत में फुल स्टॉप हो, V1 से वाक्य शुरू हो या V1 के पहले कोई एडवर्ब भी लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट छुपा है, V1 है वाक्य में, फुल स्टॉप लगा हुआ है, समझो इंपरेटिव है, इसे कमांड भी कहते हैं। निगेटिव भी हो सकता है, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। नेवर अब्यूज एनीबॉडी, किसी गाली कभी मत देना। तो जब भी सब्जेक्ट छुपा हो, समझो मामला इंपरेटिव का है। देखो मेरे बच्चे, इन इंपरेटिव सेंटेंसेज में द सब्जेक्ट यू इज हिडन, सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, एंड ओनली V1 कम्स, V1 ही आता है। जैसे मैंने कहा कम हियर, या गो दियर, या सिट डाउन, डोंट स्मोक सिगरेट, गो दियर, स्टैंड अप, नेवर टीज मी, यहाँ भी यू छुपा हुआ है, V1 ही है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। डोंट रन, दौड़ो मत। ऑलवेज कम इन टाइम, हमेशा समय पर आना। इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा हुआ है और V1 ही आता है, अतः इंपरेटिव है। पहचान हो रही है ना? पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव में देगा कौन सा वाक्य है। तीसरा है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। अ सेंटेंस दैट मेक्स या आस्क्स अ क्वेश्चन, जो कोई प्रश्न बनाए या पूछे। यह सहायक क्रिया शुरू होगा WS से, अंत में ऐसा चिन्ह होगा रिटर्न में, लिखावट में। समझ जाना ये मामला इंट्रोगेटिव का है। जैसे तू देखो, है ना, आर यू पुअर, क्या आप गरीब हैं? इज शी फैट, क्या मोटी है? डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? या व्हाट इज दिस ए कार? इज रानी गुड? आर यू माइन? आर यू नॉट रिच? कैन यू हेल्प मी? ये सारे में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव है। मीनिंग सहित मैं बताता हूं। आर यू पुअर, क्या आप गरीब हैं? सभी सहायक क्रिया का मीनिंग क्या होता है शुरू में लग जाए तो। इज शी फैट, क्या वो मोटी है? डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? व्हाट इज दिस, ये क्या है? ठीक है ना। इज दिस अ कार, क्या यह कार है? आर यू माइन, क्या आप मेरे हैं? आर यू नॉट रिच, क्या आप गरीब धनी नहीं है? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वेयर डू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं? हु इज कमिंग, कौन आ रहा है? वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हैं? होम डू यू लाइक, इत्यादि। इसमें सब्जेक्ट के पहले प्राय सहायक क्रिया है और वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव है। केवल हु जब अफर्मेटिव क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट V1 V5 का इस्तेमाल होता है, V2 का इस्तेमाल होता है। जैसे हु कम्स हियर, कौन यहाँ आता है? हु नोज यू, कौन आपका जानता है, आपको जानता है। लेकिन हु वाला में भी निगेटिव हो प्रेजेंट का वाक्य तो हु डजंट नो यू, लेकिन WH है, अंत में ऐसा चिन्ह है। समझो ये मामला इंट्रोगेटिव का है। एक्सक्लामेटिव, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ a strong feeling like joy, sorrow, admiration, disdain और surprise is called exclamative। ऐसा वाक्य जिससे आनंद, दुख, घृणा इन सब का बोध हो या एडमायरेशन प्रशंसा का, आश्चर्य का, उसके एक्सक्लामेटिव कहते हैं, है ना। तीव्र आवेग इससे होता है, जैसे हुर्रे, देखो ऐसा चिन्ह, अल्लाह, ओ,
पोह, पोह माने दूर, पोपो है ना, ओ फाय छी, व्हाट एन आइडिया, ऐसा चिन्ह, व्हाट या हा वाले में अंतिम में ऐसा, या सो ब्यूटीफुल में अंतिम में ऐसा। अब चिन्ह ऐसा देखोगे, एक्सक्लामेटरी प्रायः कहोगे, अतः एक्सक्लामेटरी तक तुम आज पढ़ो। एक्सक्लामेटरी के बाद एक ऑप्टेटिव भी होता है, उसको बता देते हैं। ऐसा चिन्ह देखोगे, ऐसा वाक्य है या शब्द के बाद चिन्ह हो, या व्हाट, हाउ, शो वगैरह वाले लास्ट में समझ जाना मामला इसका है। एक एक्स्ट्रा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डिजायर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव। इच्छा सूचक वाक्य, किसी को हम देखे मन ही मन इच्छा या तो बुरी करते हैं या अच्छा करते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। ये 6ठा 7वां 5वां में भी पढ़ाई होती है सेंटेंस, लेकिन इंटर में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, थोड़ी जानकारी चाहिए इसलिए मैंने रिवीजन किया। तो जिससे इच्छा या कामना का बोध ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके शुरू में प्रायः मे रहता है, लेकिन कभी कभी मे छुपा करके भी बोलते हैं। अतः सब्जेक्ट से भी शुरू हो और ऐसा चिन्ह लास्ट में केवल हो, समझ जाना ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बिकम रिच, मे यू गेट एवरीथिंग, मे यू बी हेल्दी, ठीक ना। इस सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इन ऑप्टेटिव नहीं पूछता, 4 प्रकार के वाक्यों को देखना है और देखते हुए पढ़ना है। मेरी ऐप है ए कुमार क्लासेज, है ना, इसको आप डाउनलोड करेंगे, 2-4 दिन पढ़ने के बाद आपको ऐप पर में दी जाएगी, यदि डिमांड होगी तो दिए जाएंगे, या निःशुल्क क्लास आप यूट्यूब पर कर सकते हैं। यूट्यूब पर में ए कुमार सर सर्च करके करें, रात के 8 बजे। फिर दिन को याद रखिए, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। इस सप्ताह में 1 दिन कम हुए होंगे, लेकिन अगले सप्ताह से फिर जारी रहेंगे। धन्यवाद, लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।